जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण की उन दिव्य शिक्षाओं की बात करेंगे जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सही मार्ग दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। कभी कोई तुम्हारा साथ देगा तो कोई तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। कभी कोई बिना शर्त प्यार करेगा तो कोई सिर्फ स्वार्थ के लिए पास आएगा। ये जीवन है मित्रों, यहाँ हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने मतलब के लिए आपके साथ होते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाए तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जिस रिश्ते की बुनियाद भावनाओं पर हो वो कभी आसानी से नहीं टूटता, पर जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हो वो चाहे जितना मजबूत दिखे वक्त आने पर टूट ही जाता है। हर दीपक रात भर उजाला करता है लेकिन सुबह होते ही लोग उसे बुझा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उजाले की ज़रूरत नहीं। ठीक वैसे ही जब लोगों को हमारी ज़रूरत होती है तब वो हमें याद करते हैं और जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब हम उन्हें बोझ लगने लगते हैं। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इस व्यवहार से निराश नहीं होना है, क्योंकि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो तुम्हारे लायक नहीं है। कबाड़ वाला हीरे की परख नहीं रखता, तो क्या इसका मतलब ये है कि हीरा अपनी चमक खो दे? नहीं, कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। आज जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं कल वही लोग तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। जीवन के अनुभव बदलते हैं इंसान को, कोई यूं ही नहीं बदलता। दर्द, धोखा, अकेलापन, ये सभी जीवन के अध्याय हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं। लोग कहते हैं किसी से अपना दर्द बांटना चाहिए, पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि 80% लोग तो तुम्हारी समस्याओं की परवाह ही नहीं करते और बाकी 20% तुम्हारी हालत पर मुस्कुराते हैं। इसलिए अपना दर्द ईश्वर को सुनाओ, क्योंकि वही सच्चा श्रोता है। रिश्ते निभाओ पर आंख मूंद कर नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ। जो आज तुम्हारा है वो कल तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहना सीखो, क्योंकि खुद को दर्द देना कोई समझदारी नहीं है। घमंड से रिश्ता टूटता है। कभी कभी दोष गलतियों का नहीं बल्कि शक का होता है, और याद रखना, शक का कोई इलाज नहीं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और कटु शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए चुप रहना सीखो। दरिया बनो जो सबको जीवन दे, ना कि तूफान जो सब कुछ बहा ले जाए। जीवन में जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वो अपना चेहरा नहीं बदलते बल्कि मुखौटा उतार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें धोखा दे वो दोषी है, पर जो बार बार एक ही व्यक्ति से धोखा खाए उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने भीतर की शांति को न खो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखता नहीं। जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं वही असली वीर होते हैं। पर यह भी समझो कि झुकना विनम्रता है, पर आत्मसम्मान गिराकर झुकना खुद के साथ अन्याय है। अपने मन को साधो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसकी जीत को स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। कुछ लोग दुनिया को दोष देते हैं, कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं भी स्वार्थी हूँ। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। पैसा जीवन शैली बदलता है, पर नियत और सोच नहीं। समझदारी, अच्छे संबंध और संयम ये ऐसी पूंजी हैं जो हर समय काम आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन एक नई जिंदगी है। गलती हो तो सीखो और समय मिले तो सेवा करो। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहो तो भारी लगती हैं, उठा लो तो आसान। लोगों को बदलते देखो पर खुद को मत बदलो। जो लोग बदल गए उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो समझो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जो सच्चे होते हैं वो अकेले भी चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि सच बोलो तो बुरे बन जाते हो, पर याद रखना, सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती। जो सच बोलता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण की एक अद्भुत सीख ये भी है कि कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि तुम खुद कितने ऊंचे हो ये समय ही बताएगा। जीवन में जब सब कुछ ठहर जाए तो ईश्वर को पुकारो,
क्योंकि जो बंद रास्ते को खोल सकता है वो सिर्फ वो परमात्मा है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, बिना फल की चिंता किए, बिना प्रशंसा की इच्छा रखे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है पर ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आज ये वाणी आपके मन को स्पर्श कर रही है तो इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं आपके अंतरात्मा में। इसलिए चलते रहिए, गिरिए पर रुकिए मत, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपने आप को कभी कम मत समझिए। जय श्री कृष्णा। आपका जीवन मंगलमय हो।